नमस्ते भाइयों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज की बेसिक क्लास एक पहली और दूसरी थी, और उसके साथ साथ हम लोग क्या किए थे, सवालों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए थे। इसमें न्यू पैटर्न के अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत सीजीएस मेंस लेवल के जो आए हैं और आने वाले हैं। पेपर का पैटर्न जो चेंज होगा या होने वाला है उस हिसाब से हम लोग क्या किए हैं, इसमें बनाए हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने सवालों पे। इसमें पहली सवाल क्या है, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। कोई हमारा ए है और एक बी है। बी क्या बोला है कि ए का वजन, जो ए का वजन है वो बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। ये जो जिसका वजन सी के वजन के 20% 30% से अधिक है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो भाई यहां आप देखेंगे जो हूज लगा है या फिर जिसका लगा है, ये जो पहला रहता है उसी के बारे में जिसका या हूज जानकारी देता है। यानी कि ये बी के बारे में बोला है कि बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है। यानी कि हमारा 3 है, ए और बी और क्या सी। यदि सीक्वेंस में दिया रहता है भाई कि बी से ज्यादा ए है और सी से ज्यादा बी है, तो हम बी को पकड़ लेते हैं। बी को मैं यहां से अगर मैं 100 मान लेता हूं, मैं मेरा सी जो है 100, ठीक। तो क्या सवाल ये यहाँ जिसका यानी कि बी का वजन सी से 30% अधिक है। 100 का 30% लगा निकालेंगे भाई, तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 ज्यादा होगा तो बी कितना आएगा हमारा? 130 हो जाएगा, है ना। आगे जो बोला है कि जो हमारा ए है वो बी से 20% अधिक है। 130 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 26, है ना। कैसे? 130 का मैं 20% निकालता हूं, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 13 दूना 26, तो 130 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 156। यहाँ अब आप देखेंगे कि क्या हमसे पूछ रहा है सवाल में क्या बोला कि ए का वजन सी के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है। जो हमारा ए है वो सी से कितना परसेंट अधिक होगा, तो कितना अधिक है भाई? सी से ए, तो वो हमारा अधिक है 56 अधिक है। तो सी से यानी सी हमारी बेस वैल्यू होगी, है ना। सी हमारी बेस वैल्यू होगी, तो बटे में 100 और इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा भाई? 56%। यहां से आप क्या जाने हैं कि कोई भी वैल्यू जब हम निकालते हैं जिसका बेस वैल्यू 100 होता है, किसी भी वैल्यू का परसेंटेज मान हम निकालते हैं तो जिसका बेस 100 होता है तो हमें वही वैल्यू मिलती है। जैसे मैं 56 का निकाला था, क्या 56 का परसेंटेज मान, इसका बेस वैल्यू क्या था? 100 था। परसेंटेज में जब हम बदले हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना है भाई? 56%, है ना। वही सवाल है। मैं इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इजी और अच्छा सवाल है। यहाँ देखते हैं अगली सवाल 72। अविनाश हैज 20% लेस कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज देन गौरव हैज। अविनाश के पास, मतलब अविनाश जितना सिक्का रखा है वो गौरव की तुलना में 20% कम है, जो अलग अलग देशों के सिक्के हैं, ठीक। गौरव के पास चेतन की ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। यहां भी वही रिलेशन बन रहा है कि एक के बाद एक रिलेशन यहां से बन रहा है। तो क्या चेतन के पास की प्रतिशत कम है, माने कि चेतन के ऐसे ही 40% सिक्के अधिक हैं, किसके? गौरव के। जितना चेतन रखा है उसका 40% सिक्का अधिक कौन रखा है? गौरव रखा है। चेतन के पास सिक्कों की प्रतिशत कम है, यानी कि 40% अधिक है, तो उसके पास क्या है? कम है ना। तुलना में गलत यहाँ थोड़ा डिफरेंस में है, थोड़ा उल्टा सीधा लिखा है, ठीक है। आप ये समझिए कि 3 दोस्त हैं, एक अविनाश, एक गौरव और एक चेतन। अविनाश के पास जितने सिक्के हैं, गौरव के पास जितने सिक्के हैं विभिन्न देशों के, उतने सिक्कों में से 20% सिक्के कम अविनाश रखता है। यानी कि इसके पास 100 है तो इसके पास 80 है, ठीक। आगे बोला है कि जितना चेतन के पास सिक्के हैं उससे 40% ज्यादा सिक्का कौन रखा है? गौरव रखा है। यानी कि मैं चेतन को यदि बेस मान के 100 मान के लगाता हूं, तो 100 चेतन के पास 100 सिक्के हैं, तो गौरव के पास कितना होगा भाई? 40 ज्यादा है, यानी कि 140, है ना। 140, इसके पास 140 आ जाएंगे। तो जो गौरव रखा है, जो हमारा अविनाश है, गौरव से कितना कम रखा है? गौरव से 20% कम सिक्का रखा है। यदि गौरव के पास 100% सिक्के हैं तो अविनाश के पास कितने होंगे? 80% सिक्के होंगे। तो गौरव का 100% सिक्का कितना है? 140 है। तो 140
का हम कितना निकाल लेते हैं, 80 निकाल लेते हैं, 80%, 80/100 या फिर 80%, परसेंटेज से 2 जीरो क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, तो 14 8 112। यानी कि गौरव के पास यदि 140 सिक्के हैं तो अविनाश के पास कितने हैं, 112 सिक्के हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है कि चेतन के पास सिक्कों का प्रतिशत, मतलब यहां से ये समझिए आप कि चेतन के पास कितने कम सिक्के हैं अविनाश से, वो हमें परसेंटेज में बताइए। चेतन के पास कितने कम सिक्के हैं अविनाश से, किससे तुलना की जा रही है भाई, अविनाश से। तो बेस वैल्यू हमारी क्या होगी, बेस वैल्यू हमारा अविनाश होगा। तो कितने कम सिक्के हैं चेतन के पास, तो इसके 12 कम सिक्के हैं, 100 से 112 कितना। यहां से भाई बेस वैल्यू हमारी 100 नहीं होगी, क्योंकि हमारा बेस क्या है, अविनाश है। तो बटे में कौन रहेगा, अविनाश रहेगा, है ना। अविनाश कितना, 112। परसेंटेज में बदलना है तो 100 और परसेंटेज। भाग देंगे भाई, यहां से किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 4 8 32। और ये कटेगा भाई 4 से, फिर 4 7 28 और ये 25। कितना आएगा, गुणा करेंगे 25 का 3 में, 25 3 75 और कितना बचा है नीचे 7%। भाग देंगे भाई, कितना आएगा, 7 का भागा देंगे एक बार और 0 कितना बचेगा भाई, 5 दशमलव में ले जाएंगे 50, 7 7 49। केवल एक अंक तक दशमलव मान हमें पूछा था, तो हमारा ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 10.7। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से टाइप चेंज है, वो टाइप अलग था, यहाँ से ये टाइप चेंज है ना। 73वीं सवाल है, क्या बोला है कि यदि 250 का x + 20%, 200 के x% से 25 अधिक है, तो x + 50 का 10% x के 15% से कितना कम है। यहां भाई आप देखेंगे कि दो सवालों को मर्ज करके एक सवाल बनाई गई है। एक में से जो पहला हमारा दिया है, यहां ये इतना जो दिया है, यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल के फिर दूसरे वाले में रखेंगे, यानी कि जो यहां से यहां तक दिया है ना। तो आइए देखते हैं, यदि 250 का x + 20%, 250 का कितना, का मतलब क्या होता है, गुणा, x + 20% से, है ना, x + 20%, 200 यहां रहेगा हमारा कॉमा, 250 का x + 20%, कॉमा 220 के x% से 25 अधिक है, 25 अधिक है। 25 अधिक का मतलब क्या है भाई, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4। मैंने आपको पढ़ाया था क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1/4 यहां अधिक है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा भाई, 4 1 5/4, है ना। 4 से 1 ज्यादा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है इसका, 5/4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणा करना, क्या भाई, गुणा करना। तो वही क्या दिया हमारा, बराबर 220 के x%, 220 का x% से 25% अधिक है, 25% अधिक है, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा इसका, 5/4, है ना, 5/4। समझ में तो आ रहा होगा ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। हल क्या करते हैं, इसमें देखेंगे कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है और कैसे x की वैल्यू आ रही है हमारी। यहां भाई दिया है क्या, 0 दिया है ना, और यहां भी 0 दिया है, दोनों 0 खत्म। यहाँ परसेंटेज दिया है और यहाँ भी परसेंटेज दिया है, सब में गुणा का चिन्ह है, इसीलिए मैं परसेंटेज को काट रहा हूं, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, ये 22 दिया है हमारा, ठीक है, ये 22 है, ये 2 से 2 बार में और ये कितना बार में, 11 बार में, ये हमारा 5 है, तो ये किससे कटेगा, ये 25, 5 बार में 5 5 5 25 और 5 1 5, ये कट गया। अब क्या करते हैं, अब जो कट बच रहा है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर भाग देंगे। 5 बचा है, 5 का x में गुणा करेंगे 5x प्लस 5 का 20 में गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई 100। परसेंटेज तो हमारा खत्म ही हो चुका है ना, बराबर क्या है 11 और x, 11x और बट नीचे कितना बचा है 2। अब क्या करते हैं भाई, यहां से तिर्यक गुणा किया जाता है अगर कोई बटा में आता है गुणा करने पर, तो ठीक है 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 200, ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और ये कितना हो जाएगा भाई 5 दूनी 10 यानी 10x। 11x दिया है और इधर 10x दिया है, जब मैं 10x को उधर लेके जाऊंगा तो घट जाएगा ये, है ना, 10x घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी 200 आ गई, यहां से x की वैल्यू 200 आ गई। आगे हमारा सवाल में क्या दिया है, आगे हम सवाल लगाते हैं, ठीक है भाई। आगे
जो हमारी दूसरा दिया है, क्या दिया है कि यहां से तो x प्लस 50 का, x प्लस 50 मतलब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x प्लस 50 मतलब कितना होगा भाई 200 प्लस 50 कितना हो गया 250। यहाँ 250 हो गया, x का मान रखेंगे ना 200, 250 का 10% का 10% x के 15% से कितना अधिक है, x परसेंट के सॉरी x के 15%, यहां 15%, ठीक, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज यहां दिया है, परसेंटेज से हमारा 2 जीरो, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज से हम 2 जीरो क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, कितना हुआ, ये इधर हो गया 25 है ना, 25 बराबर, और ये क्या दिया है भाई 15%, ठीक है, कितना दिया है 15%, x का 15% यहां निकालते हैं 15/100, ठीक है, x के 15% से कितना अधिक है, 250 का 10%, या फिर आप ऐसे लगाइए, सॉरी यहाँ x का वैल्यू हम नहीं रखे थे, कितना आएगा भाई 250 का 10%, यानी 10% किसके बराबर है ये, तो ये x के 15%, x का मान कितना निकाले हैं भाई 200 का 15%, परसेंटेज से हमारा 2 जीरो कैंसल, और इधर भी परसेंटेज से हमारा क्या हो जाएगा 2 जीरो कैंसल, इधर कितना बचा भाई 25 बचा, और बराबर, और ये 15 दूनी 30 है ना, 15 दूनी 30, इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू, ये किसकी जानकारी दे रहा है भाई, तो ये जानकारी दे रहा है x प्लस 50 का 10%, और ये किसकी जानकारी दे रहा है, तो x के 15%, ठीक है, तो कितना अधिक है भाई, कितना इससे कितना सॉरी कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 30 से 25 कितना कम है, तो ये 5 कम है ना, 5 कम है, तो बेस वैल्यू क्या होगी भाई, बेस वैल्यू क्या होगी, यहां से बेस वैल्यू हमारी 30 होगी, बेस वैल्यू 30 होगी, गुणे 100%, गुणे 100%, जीरो से हमारा जीरो से ये जीरो से कट गया, कितना है 10 × 5 = 50/3% करेंगे भाई, 16 × 48 और 2 50/3%, कितना आया, कितना वो कम है, तो 16 सही 2/3% कम है, यहाँ हमारा ऑप्शन कहीं गलत दिया है, ठीक है, तो कितना आएगा ऑप्शन कोई बना ले, 16 सही 2/3%, ठीक है, यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। अच्छी सवाल है सीजीएस मेंस लेवल का। आगे दिया है, ये बढ़िया सवाल है भाई, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, अगर कहीं आप गड़बड़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्या दिया है कि 150 का 3x - 10%, 300 के x% से 15 अधिक है, कितना 15 अधिक है, ठीक है, तो 150 का मतलब पूरा 3x - 10%, किसके बराबर, किससे कितना, ये 300 x% से कितना अधिक है भाई, तो ये 15 अधिक है, यानी कि मैं घटा दूंगा, अभी बताता हूँ, 100 - 75, जैसे मेरे पास 100 रुपए है ना, मेरे पास 100 रुपए हैं और आपके पास 75 रुपए हैं, क्या मैंने बोला कि तुम्हारे पास से मेरे पास 25 रुपए ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, आपका और अपना क्या किया, मैं माइनस कर दिया, तो वही चीज है, ये कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो यानी इसको घटाएंगे, तो 300 x% दिया है, यानी कि x पर 300 का x% कितना अधिक है भाई, ये तो ये 15 अधिक, गुणा करेंगे 150 का 3x में, है ना, ये परसेंटेज का भी साथ साथ में गुणा होगा यहाँ पे, तो 150 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 450 और x% माइनस लगा है, और 150 का 10 में गुणा करेंगे तो ये 1500, और परसेंटेज का भी मल्टीप्लाई होगा, -300 x% बराबर कितना है भाई 15, ठीक, बराबर 15, 450 x% में से 300 x% घटाएंगे तो कितना आएगा 150 x%, ये परसेंटेज से 2 जीरो में कैंसिल कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, -15 आएगा ना, -15, और उधर 15 दिया है तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 15 हो गया, अब 15 और 15 जोड़ के कितना हो जाएगा भाई 30, यानी कि 30, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100, क्या बटे में 100, ये 0 से 1 जीरो कट गया, और ये 15 दूनी 30,
तो यहां से ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2 का गुणा 10 में कितना मिला, 20। यानी x की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल गई, 20 मिल गई। ठीक है, अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे जो दिया है तो 220 का यहां 220 का, ठीक है, 220 का 2x प्लस 5%, x का मान रखते हैं तो 2x दिया है, यानी कि 20 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 40, है ना। 40 प्लस 5% के x प्लस 10% से कितना कम है, यानी कि बराबर लगाएंगे x प्लस 10%, 250 के x प्लस 10%, यहां लिख लेते हैं इसको। यहां क्या दिया भाई, 220 का कितना, 20 दूनी 40 प्लस 5%, इसके बराबर है, ये कितना कम है, यानी कि बराबर कितना कम है भाई, तो 220 मोर देन, यानी कि 220 के x प्लस 10%, तो 220 का, दोनों जगह 220 दिया है का, यहां 250 दिया, 250 का x प्लस 10%, x की वैल्यू कितनी है भाई, 30 और परसेंट, ठीक है, 30 और परसेंट, x का मान 20 में 10 जोड़ेंगे 30%। यहां परसेंटेज से हमारा 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, और ये 40 और 5 45, 40 5 45, 220 यहां 45, कैसे लिखा रहा है, इसको मिटा देते हैं भाई, यहां से नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं ना, यहां से x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, x बराबर कितना है, 20%। तो क्या दिया है, 220 का, वही चीज लिख देता हूं, 220 का 2x मतलब 40 और 5 45%, इस कितना, ये पूछा कितना प्रतिशत अधिक है, के x प्लस 10 से कितना परसेंट अधिक है, तो इधर 250 गुणे 30% से कितना अधिक है, यहाँ x की वैल्यू 20 मिली थी, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं, परसेंटेज से आप इसको काट दीजिए या फिर इसको काट दीजिए, बात एक ही है ना। मैं किसको काट देता हूँ भाई, इन्हीं दोनों को काट देता हूँ, इसको काट दिया और इसको काट दिया, कितना 220 कट रहा है तो काट दिया, यहाँ से 0 से ये 0 कट रहा है, और 15 से काटेंगे, 15 3 45 और 15 दूनी 30, ठीक, और कट रहा है कि नहीं, ये कट रहा है इससे 11 बार में, और इधर कितना बचा 25 और 11 3 33 बराबर कितना आया भाई 25, यानी कि 25। कितना 25 से 33 कितना अधिक है, 25 से 33 कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, 25 में 8 जोड़ेंगे तब आएगा 33, तो ये हमारा प्लस 8 अधिक है। तो किस पे अधिक है, तो 25 पे हमसे पूछा है कि 25 पर बताइए, है ना, बेस वैल्यू 25 ही तो है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, काटेंगे इसको, 25 चौका 100, 8 चौका कितना है 32%, यानी कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा और बेहतरीन सवाल था। यदि 190 के x% का मान 180 के x प्लस 10% से 15 कम है, तो 90 के x प्लस 30% का मान 150 के x% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। यहां लगाते हैं 100, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आप रख दीजिए। 190 के x% का मान, है ना, कितना कम है, कम है का मतलब क्या है भाई, कम है का मतलब क्या, घटाना, तो माइनस करेंगे 180 के x प्लस 10% से कितना कम है, तो ये 15, ठीक है, मतलब कि इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 15 मिलेगा, ठीक। 190 यहाँ 190 x% और 180 का गुणा करेंगे, इधर 180 का गुणा करेंगे भाई, तो 180 x% यहाँ से मिलेगा, 180 x% यहाँ से मिलेगा, 180 का 10 में गुणा करेंगे, परसेंटेज का भी साथ साथ में गुणा होगा क्योंकि परसेंटेज का भी गुणा करना है, तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस दिया है भाई, यहाँ माइनस दिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, माइनस का गुणा करना है, 180 यहाँ माइनस दिया है तो माइनस का तो गुणा करेंगे इसमें, तो एक कितना हो जाएगा भाई, ये 1800 ये क्या है, परसेंट, किसके बराबर है, तो ये 15 के बराबर है। परसेंटेज से हमारा ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 190 x% में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 10 x%, और ये 18 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 33, है ना, 33, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इधर चला जाएगा तो कितना मिलेगा, x बराबर 330, x बराबर 330, यहां से x की वैल्यू 330 मिल गई, इतना ज्यादा आ गया, x की वैल्यू 330 मिल गई, है ना।
आगे आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई, जगह ही नहीं बच रहा इसमें। x की वैल्यू हमें यहाँ से 330 मिल गई। 90 के x प्लस 30%, 90 का x प्लस 30 जोड़ेंगे तो भाई कितना आएगा 360% है ना। 360% का मान 150 के x% से कितना अधिक है, बराबर 150 का x% मतलब x का मान कितना भाई 330 और परसेंटेज से यहाँ 2 जीरो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो गए। और यहाँ भी परसेंटेज का मान दिया, ये परसेंटेज से ये 2 जीरो हमारा खत्म हो गया। और कुछ कट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है कि नहीं, किससे कट रहा है भाई, ये 9 से 3 से चला जाएगा, ये 3 तिली के 9 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो आप यहां से गुणा करिए, 3 छक 18 के 8 और 3 तिली के 9, 9 1 10, इसके बराबर है भाई ये 5 3 15 और 5 3 15 1 16, 165। तो यहां से कितना अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, 150 के x% से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है भाई ये 108 से कितना अधिक है, तो ये 8 7 15 कितना बचेगा भाई, 8 में से 15 में से 8 गया 7 बचेगा, और ये 5 में से 5 बचेगा ना, 5 में से 0 गया 5, 57। कितना अधिक है, 57 अधिक है। किस पे अधिक है, तो 165 पर अधिक है। बूढ़े के क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काटेंगे, क्या करेंगे भाई, काटेंगे इसको, कट रहा है किससे, 5 से कटेगा ये 20 बार में, और ये किससे कटेगा, 5 3 15 और 5 3 15, 33 आया, 33 आया ना। तो 57, 2 7 14 के 4 और 2 पंजे 10 और 10 1 11, 114 बटा कितना आया 33। भाग देंगे भाई, यहाँ कट क्या करेंगे, भाग देंगे, लगभग कितना 17 3 51, 17 3 51, ये लगभग आएगा भाई हमारा 17 सही 1/3% के आसपास आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। कोई एक संख्या है ना, कोई एक संख्या है, मैं मान लेता हूं संख्या हमारी x, कोई हमारी संख्या x, मैं मान लेता हूं संख्या x। तो किसी संख्या के लिए, मतलब मेरी x संख्या होगी, x उस संख्या यानी x संख्या है, उसके व्युत्क्रम का अंतर, इसका व्युत्क्रम कितना आएगा भाई 1/x, कितना 1/x का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम, उस संख्या बराबर लगाएंगे, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल का कितना परसेंट है, 20% है। यानी 20% का मतलब कितना होता है भाई 1/5, 1/5, 5 उधर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तेरे गुणा होगा भाई, तो इसमें थोड़ी होगा, ये इसका गुणा, इसको आप यहां भी लिख सकते हैं 1/5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5x, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 5/x बराबर कितना आएगा भाई x प्लस 1/x। अब जो एक मतलब क्या करेंगे भाई, इसको मतलब क्या करेंगे कि जो बटे वाला है उसको एक तरफ और जो नहीं बटे में है उसको एक तरफ, ये x इधर आएगा तो कितना माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 4x, और ये उधर चला जाएगा तो भाई प्लस हो जाएगा, तो 5x प्लस 1/x कितना हो जाएगा 6/x। अब क्या करते हैं, तिरेक गुणा कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 4x², तो x² x की वैल्यू चाहिए तो बटे में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x² बराबर 6/4 है ना। तो इसको काटेंगे तो ये कितना है भाई 6 और 4 को 2 से कटेगा तो कितना 2/3। यहाँ x² है तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, तो कितना x का मान यहाँ से हमें √3/2 मिल गया, x का मान यहाँ से हमें √3/2 मिल गया। यहाँ तक हम हल कर चुके। आगे क्या बोला है, संख्या का वर्गफल यानी संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल से कितने प्रतिशत कम है ना। रेशियो लेना है हमें संख्या का घनमूल और संख्या के वर्गमूल में, तो संख्या का घनमूल कितना होगा भाई x³ और संख्या का वर्ग कितना होगा x²। x² से यहाँ x² कट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, यहाँ हमारा x बचेगा और यहाँ कट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। x का मान कितना हुआ है भाई, x का मान हम कितना निकाले हैं √3/2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3/√2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना x का मान। और इधर क्या है, इधर 1 है, क्या करेंगे सिंप्लीफाई करते हैं तो इस ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो √3
3 और रेशियो √2 किसका आ गया, x³ और x², इसको रेशियो लिए हैं तब। ठीक है, तो हमें भाई एग्जैक्ट मान चाहिए, है ना, एग्जैक्ट मान चाहिए हमें। तो √3 का मान हम पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, कितना होता है 1.7, रेशियो √2 का मान कितना होता है लगभग 1.4, ये भी लगभग में दोनों मान है। तो कितना, ये क्या दिया है, कितना वर्ग, सब उल्टा सीधा लिखा है। इसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है, लिखा है कि इसके घनफल से कितने प्रतिशत वर्गफल या फिर वर्गमूल कम है। ठीक है, वर्गमूल कम है। तो कितना कम है भाई, ये 1.4 है, 1.7 है, तो कितना कम है, 0.3 कम है ना, 0.3 कम है हमारा। तो किस पे कम है, किससे तुलना की जा रही है, घनफल से यानी कि घनमूल से इसमें हमारी तुलना की जा रही है। तो हमारा क्या आएगा 1.7 इंटू 100% पूर्णांक के करीब हमसे पूछा है भाई, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 300/17, 300/17, तो भाग देंगे इसका 17 एकम 17, है ना, 17 एकम 17, कितना बचेगा भाई 30 है, 13 बचेगा। कितना बचेगा भाई 13 बचेगा, तो इस कितना हो गया 130, तो लगभग कितना बार जाएगा 8 बार जाएगा इसमें। तो हमारा कितना आ गया आंसर लगभग 18, यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% और बी सी का 40% है। यदि तीन संख्याओं का योगफल 36, यहाँ 36 नहीं होगा भाई, टाइपिंग एरर है, यहाँ क्या होगा 336, है ना, ऊपर दिया है 336 है। तो बी और सी के योगफल का 15% ज्ञात करें। ठीक, ए बी और सी, ए और बी और सी कोई तीन धनात्मक संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि ए बी का 70% है और बी सी का 40% है। यहाँ तीनों अलग अलग दिया है भाई, तो इसको हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग लेके निकालेंगे। पहला देख लेते हैं, ए बी और कितना दिया है, सी दिया है, ए बी और सी दिया है। ठीक है, ए बी का 70% है, 70% निकालेंगे भाई, तो कितना आएगा 70/100, जीरो से हमारा जीरो कैंसल। तो बी से यहाँ बी का मतलब बी से तुलना कीजिए, तो बी बेस वैल्यू, यहाँ बी का मान कितना आएगा भाई 10, जब इसका 10 है तो 10 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, तो यानी कि ए हमारा 7 है। ठीक है, आगे क्या दिया है, बी सी का 40% है, बी सी का यहाँ बेस वैल्यू हमारी क्या होगी भाई, सी होगी। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, 2/5। बी सी का सी यानी कि सी हमारा क्या होगा, यहाँ पे बेस वैल्यू होगी, सी हमारी क्या होगी, बेस वैल्यू होगी। बेस वैल्यू हमारी क्या दिया है 5 दिया है, 5 का जब मैं 40% निकालूंगा तो 2 आएगा, तो कौन है 2, तो 2 हमारा कौन है, तो 2 हमारा बी है, 2 हमारा बी है। हम क्या करते हैं भाई कि जो कॉमन होता है उसको बराबर करते हैं, इसमें बी कॉमन है तो बी को बराबर करते हैं। तो यहाँ भाई 2 है, यहाँ 10 है, तो हमें 10 बनाना पड़ेगा दोनों जगह। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ किससे कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7, ये हमारा कितना है 7 रेशियो 10 और 50 25, है ना। आगे क्या बोल रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का योगफल 336 है, यहाँ तीनों संख्याओं का योगफल ये भाई हमारा क्या है यूनिट में मान है, तो इस यूनिट का मान ये हमारे टोटल मान के क्या होगा बराबर होगा 10 और 25 कितना होगा 35 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 42, कितना आया 42, यानी ये यूनिट में मान हमारा कितना आया 42। तो ये जो 42 का मान हमारा दिया है किसके बराबर है, तो ये बराबर है हमारे 336 के। आगे हमसे क्या बोला है कि बी और सी के योगफल का 15%, बी और सी के योगफल का 15%। बी कितना है भाई, बी हमारा 10 है, बी हमारा 10 है और सी कितना है, सी 25 है, दोनों जुड़ के कितना हो गए 35 यानी कि 35 हो। 35 का 15% हमसे मान पूछा है, 35 का 15% किससे कट रहा है भाई, ये कटेगा हमारा 5 से, 5 7 15 और 20 और 3 और ये 4, 7 लिखे 21 बटे कितना आया हमारा 4, यानी 21/4 का हमें मान निकालना है। और मान किसका दिया है 42 का मान दिया है, 42 का मान कितना दिया है 336, और हमें किसका मान, हमें मान निकालना है 21/4 का। तो यहां से आप 1 का मान निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा 336/42, है ना।
किसका मान निकालना है, तो 21/4 का, यानी 21/4 का इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इसका मान निकालना है तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 21/4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 21/4, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 8 चौके 32, यहाँ एक बचा, 8 दूनी की 16, यानी कितना आया भाई, बी और सी के 15% का मान, तो कितना आया 42, यानी कि 42। ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये बहुत ही शानदार और बेसिक सवाल है, आप इसको डेफिनेशन से लगा सकते हैं परसेंटेज के। तो आज के लिए भाई हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी आपसे अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जय श्री राम।